3 अप्रैल सन 1781 ईस्वी को भारत में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसे स्वयं भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इनका निवास स्थल छपैया अयोध्या उत्तर प्रदेश है। इनके पिता का नाम धर्मदेव पांडे तथा माता का नाम भक्ति माता था। जी हाँ दोस्तों, मैं नीलकंठ वर्णी जी की बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नीलकंठ वर्णी ने अपना घर कब और क्यों छोड़ा, नीलकंठ वर्णी को अपना नाम कब मिला और ये कितने तीर्थ स्थानों पर पैदल ही गए थे। कोई गाड़ी नहीं, कोई घोड़ा नहीं, सिर्फ पैदल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं नीलकंठ वर्णी की पूरी कहानी। नीलकंठ वर्णी महाराज जब पैदा हुए तो उनका बचपन में नाम पड़ा घनश्याम। घनश्याम बचपन से ही वैराग्य और भक्ति में लीन थे। ये तो भक्ति और ज्ञान के भंडार थे। सन 1792 ईस्वी में लगभग 11 साल की उम्र में माता पिता के देहांत के बाद घनश्याम ने अपना घर परिवार और धन सबका त्याग कर दिया। 11 साल की उम्र में घर छोड़कर चले गए एक सच्चे गुरु की खोज में, और जो भी मनुष्य अपने मार्ग से भटक चुके हैं उन्हें उनका रास्ता दिखाने। इतनी छोटी सी उम्र में अकेला घर त्यागना ये अपने आप में ही महात्याग है। अब जानिए घनश्याम को उनका नाम नीलकंठ वर्णी कब मिला। जब घर छोड़ने के बाद वो सन्यासी बने तो उनका नाम रखा गया नीलकंठ वर्णी। नीलकंठ वर्णी का मतलब विष को पीने वाले अर्थात शिव का संकेत, और वर्णी का मतलब ब्रह्मचारी तपस्वी। अब जानिए कि इन्होंने पैदल ही भारत में कहां कहां यात्रा किए, कितने लोगों से मिले और क्या क्या बातचीत हुई। तो सबसे पहले ये प्रयागराज गए। वहाँ ये पंडित वेद पाठी से मिले, फिर साधु सन्यासी से और अन्य बहुत सारे लोगों से मिले, और वहाँ पर इन्होंने धर्म की चर्चा की और व्रत और ध्यान के बारे में पूरे विस्तार से समझाया। यहीं उनकी बुद्धि और अलौकिक ज्ञान से पूरे विद्वान प्रभावित हुए। फिर इतना कुछ होने के बाद ये गया बिहार क्षेत्र में गए और वहाँ पर पिंडदान करने आए हुए लोगों से मिले और तीर्थ पुरोहित से मिले। उन्होंने वहाँ पर आत्मा शुद्धि और विचार शुद्धि के बारे में पूरा विस्तार से समझाया। अब यहीं से उनका कठिन जीवन शुरू होता है। इन्होंने पैदल ही हिमालय के चोटी पर अकेले ही चढ़ा और उसे पार की। जहाँ आम मनुष्य इतने ठंड में घर से बाहर नहीं निकल पाते, वहीं नीलकंठ वर्णी पैदल ही बर्फ पर चलते। ना कोई कपड़ा, ना कोई चप्पल, बस उनके पास एक छोटा सा लंगोट था। अब इनका जीवन सफर सुनिए। ये हरिद्वार जाते हैं, फिर हरिद्वार से ऋषिकेश जाते हैं, फिर बद्रीनाथ और केदारनाथ, फिर गंगोत्री से होकर यमुनोत्री जाते हैं। फिर इतनी यात्रा करने के दौरान उन्होंने कितने लोगों से भेंट किया। नीलकंठ वर्णी जी गुफाओं में रहने वाले ऋषि से भेंट किया, कठोर तपस्वी योगी से भेंट किया, बहुत सारे पशु पक्षियों से भेंट किया और प्यार से उन्हें अपनी ओर आकर्षण किया। बड़े बड़े साधु सन्यासी के पास जितनी ज्ञान और बुद्धि नहीं थी, उससे कई ज्यादा तो इनके पास थी। ऋषियों ने कहा यह बच्चा ईश्वरीय बाल से युक्त है, अर्थात यह ईश्वर का अवतार है। एक बार तो ये एक गांव में गए और वहां शाम होते होते उस गांव के लोग अपने अपने घरों में चले जाया करते थे, पर वहीं बाहर ही नीलकंठ महाराज पेड़ के नीचे बैठे थे। लोगों ने उनसे कहा बेटा चलो घर में चलो, वरना रात में जंगली जानवर आकर तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन नीलकंठ महाराज ने जो जवाब दिया उसे सुनिए। उन्होंने कहा कि जो जीव मुझे खा सकता है वह भी तो ईश्वर की ही रचना है, और जब तक ईश्वर न चाहे तब तक मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं भगवान के शरण में हूँ और जंगल के पशु मेरे भाई हैं, वे मुझे कोई हानि नहीं पहुँचाएंगे। फिर जब रात हुई और पशु आए तो नीलकंठ वर्णी के पास आकर रुक गए और किसी ने उन पर हमला नहीं किया और पशु शांत होकर उनके पास बैठ गए। वो कहते हैं ना, जहाँ पूर्ण ब्रह्मचारी और ईश्वर निष्ठ योगी होता है वहाँ हिंसक पशु भी अपनी हिंसा त्याग देते हैं। और जब सुबह गांव वालों ने देखा कि नीलकंठ वर्णी सुरक्षित बैठे हैं और पशु उनसे दूर चले गए हैं, तब गाँव वाले समझ गए कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये साक्षात भगवान का अवतार है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना।